जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर कैंडिडेट मेडिकली फिट हो। अब ये मेडिकली फिट या अनफिट होने का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में कई सारे पेरेंट्स और बच्चे अनअवेयर होते हैं। रिटेन टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको मेडिकल टेस्ट की अवेयरनेस नहीं है। आरआईबीसी के जनवरी 24 बैच में मैंने देखा था कि 21 कैडेट्स क्वालिफाई हुए थे पूरे इंडिया में, जिसमें से 7 मेडिकली अनफिट हो गए। अब हम ये देखें कि मेडिकली फिट होने के लिए कुछ चीजें नेचुरल होती है और कुछ चीजें हमारे नेग्लिजेंस से होता है। तो जिस चीजों पे ध्यान रख के हम उसको सही रख सकते हैं, आज हम उन पे डिस्कस करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन का वहां एक बोर्ड होता है जिनके पास हमें रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करते ही वो हमसे कुछ फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरवाने के बाद वो सेम डे में आपको कुछ स्लिप्स दे देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो जो स्लिप्स देते हैं, हर स्लिप पे एक तो जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए जाते हैं वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें वहां मेंशन होती नहीं है। आपको ढेर सारे फोटोग्राफ अपने साथ में लेके जाना होता है, क्योंकि अगर मान लो 10 डिपार्टमेंट है तो 10 फोटोज आपके पास होनी चाहिए और 2-3 फोटो कहीं, अब 10, 12, 15 इतने फोटो लेके अपने साथ में जाओ। तो वो स्लिप देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट की। और वो डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपको ब्लड टेस्ट के लिए, तो एक बच्चे के हेल्दी होने के लिए ब्लड टेस्ट में जिस चीज की जरूरत होती है वो सारा चेक करने के लिए आपको 1-2 स्लिप मिलेगी। आप जाके ब्लड का सैंपल देंगे और वो ब्लड टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट आपकी फाइल में लगा देंगे। इसमें बच्चों के लिए खास ध्यान रखने वाली बात है हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई बच्चे हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने के कारण मेडिकली अनफिट हुए हैं। इसके साथ में एक जरूरी होता है इसमें, जो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे वो स्टोमक का, जो यूएसजी एब्डोमेन, तो वो अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो बिल्कुल देख लेते हैं कि इसके पेट से रिलेटेड कई बाकी जो सिस्टम है उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे लेंगे, जो एक्सरे का डिपार्टमेंट आपके बैक साइड का, कई बार फ्रंट साइड का, तो ये आपके चेस्ट का और बैक का एक्सरे करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आज के टाइम में हमने कम से कम 4-5 बच्चों को ऐसा देखा हुआ है जो इस रीजन से मेडिकली अनफिट हुए हैं। ये जो बैकबोन में आपकी जो ऊपर की हड्डी है ना, तो ये इसका एंगल होता है, ये जो बेंड होता है ना, ये किस एंगल पे आपका बेंड है, इसके कारण कई लोग मेडिकली अनफिट हो रहे हैं। और जिसका रीजन है कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो पोस्चर होता है कि जैसे मोबाइल हाथ में लिया और ऐसे मोबाइल को देख रहे हैं, ये देखते देखते बच्चों का पोस्चर ही खराब हो जाता है। एक मेडिसिन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर में वो देखेंगे कि ओवरऑल, जैसे आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है और हाइट वेट के अकॉर्डिंग उसके साथ साथ में नॉक नी, कि आप नॉक नी, आई थिंक लोग अवेयर होंगे इससे कि दोनों पैरों को मिलाकर आप देख लो कि आपके दोनों घुटने अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस ये नॉक नी हो गया। फ्लैट फुट देखा जाता है कि कहीं किसी का फ्लैट फुट तो नहीं है। ईएनटी का जो टेस्ट है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई बच्चों के कान में प्रॉब्लम उनकी लापरवाही के कारण होता है। कई बच्चों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो और उनके नाक में ये जो प्रॉब्लम होती है, तो वो कई बार उनकी लापरवाही के कारण होता है। तो हमें ध्यान देना है कि जो बच्चों को छोटी एज में कई बच्चों को टॉन्सिल उनका बढ़ जाता है, तो उन चीजों को हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि बच्चे का डाइट कैसा हो, बच्चे की बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डेंटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। डेंटल का तो अलग से टेस्ट होगा, आपको डेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और जो डेंटल हॉस्पिटल होता है वहां एक्सपर्ट डेंटिस्ट बैठे होते हैं। ये जितने भी होते हैं ये सारे ऑफिसर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, जो आपको कोई भी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग टेस्ट करते हैं। तो वो आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे, एक चीज। इवन ये भी देखते हैं कि आने वाले 10 साल में इस बच्चे के दांत का क्या कंडीशन हो सकता है, उस पर भी वो रिसर्च करके तभी वो मेडिकली फिट करेंगे। आप सर्जिकल डिपार्टमेंट में ये देखा जाता है कि जो सर्जिकल ओपीडी के डॉक्टर्स होते हैं, पेडियाट्रिशियंस, वो डॉक्टर्स आपको देखेंगे कि सर्जिकली मतलब पूरी बॉडी में पूरा नीचे से ऊपर तक एक पार्ट बच्चे का प्रॉपर चेक करते हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो आपके स्किन से रिलेटेड हो या बॉडी के किसी भी पार्ट से जिसकी सर्जरी हो सकती है, तो कहीं आप कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। अगर किसी तरह की आपकी सर्जरी हुई है, तो अगर कोई सर्जरी हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेडिकली अनफिट है। ये एक बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर कर दूं कि कहीं किसी को ये ना लगे कि मेरे बच्चे की सर्जरी हुई है तो मेडिकली अनफिट है। नहीं, हमारा एक कैंडिडेट है जो लास्ट ईयर उसने आरआईसी ज्वाइन किया था और उसकी हाथ की सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी होने से भी वो मेडिकली फिट हुआ। बच्चों को अपने आंखों पे खास ध्यान देना चाहिए कि हमारी आंखें स्ट्रांग रहे। हमारा जो विजन है, हमारे विजन में ना तो
डिस्टेंस वाले विजन में ना तो नियर विजन में, किसी में भी हमारा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी। तो अपने विजन पे स्पेशली फोकस करें। आंखों को दुरुस्त रखने के लिए, ईएनटी को दुरुस्त रखने के लिए हमें किस तरह का बैलेंस डाइट लेना है, इस पे पेरेंट्स को पूरा फोकस करना चाहिए। बाकी अगर नेचुरली कोई मेडिकली अनफिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। आपका माइंड फिट होना चाहिए। बी हेल्दी एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। जय हिंद।